मॉर्निंग एवरीवन। हम आपका पहला अध्याय पढ़ेंगे आज हिंदी विषय का, जिसका शीर्षक है युवाओं से, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है। पाठ परिचय। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सभा आयोजित की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने इसमें भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। सनातन यानी कि प्राचीन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। प्रस्तुत पाठ संबोधन शैली में लिखा गया है। ये जो आप पाठ पढ़ेंगे, ये संबोधन यानी युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, युवाओं को अपने विचार बता रहे हैं और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा सभा में दिए गए व्याख्यान से संकलित है। इस अंश में विवेकानंद ने भारत के नवयुवकों को देश के पुनरुत्थान के लिए आह्वान किया है। यानी कि जो सभा में इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सभा के अंदर जो युवाओं को व्याख्यान दिया था, इन्होंने लेक्चर दिया था, उसके अंश इसमें संकलित हैं। शब्दार्थ, इसके शब्दार्थ ये सारे हैं, ये आप कॉपी में नोट कर लें और इनको याद कर लें। लेखक परिचय, जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 12 जनवरी 1863 ईस्वी को तत्कालीन बंगाल प्रदेश में हुआ था, बंगाल में हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका नाम नरेंद्र नाथ था, बाद में विवेकानंद पड़ा। उन्होंने युवावस्था में पश्चिम देशों के दार्शनिकों द्वारा मान्य भौतिकवादी विचारधारा का अध्ययन किया था। इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं था। भौतिकवादी विचारधारा का अध्ययन किया था इन्होंने, यानी प्राचीन जो पश्चिमी देश है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सारे देशों में क्या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वहाँ के धर्म में। तो इन्होंने वहाँ का अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। दूसरी ओर भारतीय दर्शन था जो ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास रखता था। और भारतीय दर्शन जो है वो हमारे ईश्वर के अस्तित्व को मानता है और विश्वास रखता है। इसमें विवेकानंद गहरे अनिश्चय से गुजर रहे थे कि किसे स्वीकार करें। तो विवेकानंद जो है बहुत परेशान हो गए कि या तो पाश्चात्य चीज़ों को मानूं या अपने सनातन धर्म की तरफ बढ़ूं। इसी बीच संयोगवश वह काली माँ के अनन्य उपासक रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। तो इसी बीच इनके गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस, वो मिले और उनकी कृपा से उन्हें ईश्वर के अस्तित्व का दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। तो उन्होंने इनको सही मार्ग दिखाया और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जो वास्तविकता है वो उसका परिचय करवाया। परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद नाम प्रदान किया था। परमहंस ने ही उनको विवेकानंद नाम दिया था पहले तो, जैसे आपको पता है नरेंद्र नाथ दत्त था। आपने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से भाग लिया। विवेकानंद की मात्र 39 वर्ष की आयु में ही देहावसान हो गया। जैसे 1893 में शिकागो में इन्होंने भाग लिया विश्व धर्म महासभा में, और इनकी 39 वर्ष की उम्र में, कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी साहित्यिक विशेषता क्या है, इन्होंने जो साहित्य लिखा उसकी विशेषता क्या है। विवेकानंद का अध्ययन बहुत व्यापक था। इनकी विद्वता और दूरदर्शिता का परिचय इनके ग्रंथों तथा व्याख्यानों से प्राप्त होता है। यानी बहुत गहन अध्ययन करते थे किसी भी चीज़ के ऊपर, डीपली, यानी बहुत अंदर तक ये अध्ययन करते थे, उसको आत्मसात करते थे। वह मूलतः एक सन्यासी और समाज सुधारक थे। सन्यासी का काम क्या होता है, लोगों को प्रवचन देना, सच्चाई की तरफ बढ़ाना। तो मूल रूप से ये वही थे और समाज को सुधारने का कार्य था इनका। वह एक महान स्वप्न दृष्टा थे, यानी अपने भारत को लेकर बहुत सपने देख रखे थे इन्होंने कि भारत किस तरीके से प्रगति करे, आगे बढ़े। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से भारतीय दर्शन और संस्कृति का सारे विश्व में प्रचार प्रसार किया। यानी जैसे कि आपको पता है शिकागो में, अमेरिका शिकागो में इन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, वहाँ पर अपने धर्म के बारे में बताया। तो विश्व के अन्य देशों में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए। उन्होंने भारत के वेदांत दर्शन की मानवतावादी व्याख्या की। मानवता यानी मानवतावादी स्वरूप है हमारे वेदांत दर्शन का, यानी मनुष्य को ही सब कुछ माना जाता है, मनुष्य हित को ही सब कुछ माना जाता है। वह भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी रचनाएं योग की युगानुकूल व्याख्याएं प्रस्तुत करती है। भारतीय युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके जीवन से, और प्रेरणा लेनी चाहिए युवाओं को। इन्होंने योग को बहुत महत्व दिया है। उनकी रचनाएं हैं योग, राजयोग, ज्ञान योग। तो इनकी रचनाएं भी पूरी तरीके से योग पर आधारित है, जो प्राचीन हमारे वेदों के अंदर बता रखा है।